एक फैमिली न जाने कहां से पूछते पूछते हमारे घर पर आ गई और कहने लगी कि हमें तुम्हारी बेटी अपने बेटे के लिए पसंद है। हम सब लोग हैरान हो गए। जिन लोगों के खानदान की जगह जगह बदनामी है, उनके खानदान को ये लोग ढूंढते ढूंढते कहां से आ गए हैं। तो सबसे ज्यादा मेरी माँ ने ये कहा कि ये कुदरत ने कोई मौजज़ा किया है, इसलिए मुझे ये रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। मगर मुझे इस रिश्ते में कुछ अजीब सा लग रहा था। भला हम लोगों की बदनामी होने के बावजूद ये लोग हमको ढूंढते हुए क्यों आए हैं, वह भी सिर्फ हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। मगर मेरी माँ ने उनके बारे में जो छानबीन करवाई थी, उसके हिसाब से ये घर बार बिल्कुल ठीक था। इसलिए मैंने भी हामी भर दी और मैं शादी करके इनके घर चली गई। जैसे ही मैं इनके घर में आई तो मेरी सास मेरे वारे न्यारे जाने लगी। मुझ पर इतना प्यार ले जाया करते थे, जैसे मुझे कभी कभी शक होने लगता था कि ये वाकई में मुझसे प्यार करते हैं या सिर्फ दिखावा है। अब मुझे कभी कभी शक भी होने लगता था, क्या ये वाकई मेरी सास है। मगर 2 हफ्ते बाद उनका रवैया मेरे साथ बदल गया और उन्होंने दिखा ही दिया कि वो मेरी सास हैं। 2 हफ्तों के बाद वो कहने लगी कि मुझे अब उन्हें कोई पोता या पोती दे देनी चाहिए। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, ये तो सब कुदरत के फैसले हैं, इसमें किसी की नहीं चलती। कौन कह सकता है कि कब किसके यहाँ औलाद होगी, ये तो सब कुदरत का निजाम है। उन्होंने कहा कि कुदरत तो तब ही कुछ करेगी ना जब हम लोग भी कुछ करेंगे। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। आखिर वह बोलना क्या चाहती हैं? मैं उनकी बात सही तरह से समझ नहीं पाई थी। अब मेरी सास खाने के हर निवाले के बाद मुझे दूध का घूंट जबरदस्ती पिलाती और कहती इससे हमल जल्दी ठहरता है और जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। जबकि इस दूध का जायका बिल्कुल अजीब सा था। वो नॉर्मल दूध जैसा नहीं हुआ करता था। जैसा हम अपने घरों में दूध पीते हैं, वो दूध वैसा बिल्कुल भी नहीं था। और मैं इसी वजह से परेशान थी कि मेरी सास मुझे दूध के बहाने कोई ऐसी चीज ना पिला दे जिससे मैं और खत्म हो जाऊं। जब कुछ ही वक्त में मेरा पेट अचानक बहुत बड़ा होने लगा, मैं डर गई। मैंने हैरत से अपनी सास की तरफ देखा और कहा कि मेरा पेट इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो रहा है, क्योंकि हमल के 9 महीने पूरे होने पर भी पेट इतना नहीं बढ़ता था जितना अभी मेरा बड़ा हुआ था। और मुझे यही बात सताई जा रही थी कि बिना हमल के 9 महीने पूरे हुए ये पेट इतना ज्यादा कैसे बढ़ सकता है, जबकि हमल के दौरान भी इतना पेट नहीं बढ़ता जितना इस वक्त मेरा बड़ा हुआ था। मेरी सास तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो मेरा बढ़ता हुआ पेट देखकर पता नहीं क्यों इतना मुस्कुरा रही थी, खुश हो रही थी। मगर मुझे अपनी सास पर उस वक्त शक होने लगा जब 8 महीने गुजरने के बाद मेरी सास मुझसे बोलने लगी, तुम 11 माह का बच्चा जनोगी वरना बच्चे मर जाएंगे। मुझे उनकी किसी बात की कोई भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये कहना क्या चाहती हैं। लोग 9 महीने में बच्चा पैदा मांगते हैं और ये कह रही हैं 11 महीने में बच्चा जनोगी। आखिर ये कैसे हो सकता था? क्या कुदरत के निजाम में भी कोई उलटफेर कर सकता है? जब कुदरत ने इसे 9 महीने तक रखा है तो फिर कैसे कोई इसे 11 महीने तक रख सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी सास आखिर करना क्या चाह रही है और कहना क्या चाह रही है, वरना मैं भी तो दूसरे इंसानों की तरह इंसान ही थी। जब हर माँ 9 महीने के बाद बच्चा पैदा करती है तो मैं क्या उन सब औरतों से अलग थी? ऐसा क्या था मुझ में अलग जो मेरी सास मुझसे कह रही थी कि तुम 9 महीने बाद ही बच्चा जनोगी? आखिर ऐसा क्या था? मुझे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मुझे अपनी सास के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे, बिल्कुल अजीब लग रहे थे। वह जरूर मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत करने के बारे में सोच रही थी। कुछ ना कुछ ऐसा प्लान, ऐसा शातिराना साजिश भरा प्लान उनके पास था जो शायद मेरी और मेरे शौहर और मेरे आने वाले बच्चों की जिंदगी के लिए खतरनाक भी हो सकता था। इसीलिए मैं अब उन पर नजर रखने लगी, क्योंकि ये तो मेरी सोच थी कि वो मेरे साथ गलत करने वाली है। क्या पता वो मेरे साथ कुछ गलत कर भी रही हो, क्योंकि मुझे तो उनके बारे में सही ढंग से कुछ पता भी नहीं था। यूं 11 माह बाद जब मैं अस्पताल गई तो डॉक्टर ने मुझे एक दवाई दी, जिसको खाने के बाद मुझे दुनिया जहां की कोई खबर नहीं रही। मुझ पर गुलूदगी तारी हो गई, ऐसी बेहोशी तारी हुई जैसे कि कोई इंसान कई महीनों से सोया ना हो और उसे अचानक नींद आने लग गई हो। मुझे खुद को होश नहीं रहा दुनिया जहां का कि मैं कहाँ हूँ और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, कैसे सब हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्योंकि मैं तो इस तरीके से बेहोश हुई थी कि मैं उसके बाद खुद को ही भूल चुकी थी कि मैं कहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ लेकर आखिर आया कौन है। और उसके बाद जब मुझे होश आया तो दिन के बजाय रात हो चुकी थी, जबकि मैं दिन में वहां पर आई थी। मैंने हैरत से डॉक्टर की तरफ देखा तो वह बोलने लगी कि तुम्हारी डिलीवरी काफी मुश्किल थी और मुबारक हो, तुमने बेटे को जन्म दिया है। मैंने बच्चे की तरफ देखा तो हैरान रह गई।
वह बच्चा तो मुझे नौमौलूद नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी मोहल्ले की दोस्त के यहाँ जब उसका पहला बच्चा पैदा हुआ था तो उसे मैंने देखा था, तो वह बिल्कुल ही कोई फूल सा सोया हुआ बच्चा था, आंखें भी नहीं खुल रही थी। लेकिन अब यहाँ तो मामला उलट पुलट ही हो चुका था, मगर जो मैंने बच्चा जना था, ये बच्चा तो दूसरों को देखकर हंस रहा था, दूसरों को देख रहा था। मेरी हैरत शायद मेरी सास और ननद ने भी भांप ली थी। उसने बोला कि तुम्हारी डिलीवरी 9 महीने के बजाय 11 महीने बाद हुई है, इसी वजह से तुम्हें शायद अपना बच्चा बड़ा लग रहा है। मैं इसके बावजूद खामोश हो गई कि वाकई मेरी डिलीवरी कोई नॉर्मल तो हुई नहीं है, क्योंकि लोगों की नॉर्मल डिलीवरी तो 9 महीने में हो जाती है, लेकिन हकीकत में मेरी सास और ननद के मुताबिक और मेरे मुताबिक भी मेरी डिलीवरी 11 महीने में हुई थी। बहरहाल मैं अपने बच्चे को लेकर घर भी आ गई। मुझे वो बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन मेरी सास और मेरे शौहर का रवैया मुझे बहुत अजीब लगता था इस बच्चे को लेकर शायद उन दोनों के दरमियान कोई बहस चलती रहती थी, और फिर वह लोग हर दूसरे दिन इस बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास भी चले जाते थे। मैं उनसे पूछती कि आखिर वह इस बच्चे को लेकर रोज ही अस्पताल क्यों चले जाते हैं, जबकि वह बीमार भी नहीं है, उसे कोई बीमारी भी नहीं है, ना ही उसे कोई तकलीफ है, तो रोज के रोज इसे अस्पताल ले जाने की आखिर वजह क्या है, आखिर क्यों ये लोग इसे अस्पताल लेकर चले जाते हैं। लेकिन मेरे सवालों पर वह दोनों मुझे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे और कहते थे कि तुम्हारा इन सब से कोई मतलब नहीं है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं भी उनकी बात सुनकर खामोश हो जाती, क्योंकि मुझे क्या करना, ये लोग ही ले जाते हैं और ये लोग ही लेकर आते हैं, क्योंकि वह उनका भी बच्चा था, इसलिए मैं उन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती थी, कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 1 महीने के बाद मुझे मेरा बच्चा वाकई बीमार लगने लगा और मेरा शौहर पैसे लेकर दोबारा अस्पताल चला गया, तो मुझे पता चला कि उसे सांस की बीमारी हो गई है और काफ़ी वक्त तक उसे ऑक्सीजन लगती रहती है। ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मुझे मेरे बच्चे की बहुत फिक्र होने लगी। एक दिन दोबारा मेरे बच्चे को वही सांस की बीमारी होने लगी, तो मेरी सास और शौहर उस वक्त घर पर नहीं थे, इसलिए मैं खुद ही अस्पताल चली गई। अस्पताल में आकर मैंने उसे ऑक्सीजन लगवाई। इत्तेफाक से उस दिन वह डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं थी जिसने मेरी डिलीवरी की थी। मैंने दूसरी डॉक्टर को अपना सारा मसला बताया और कहा कि इस तरह करके मेरे बच्चे को पहले सांस की बीमारी नहीं थी और अब वह हो गई है। पहले भी मेरी सास और शौहर इसको यहाँ किसी मर्ज की वजह से लेकर आए हैं। मैंने कहा मुझे लगता है जिस दिन मेरा बच्चा पैदा हुआ होगा उसी दिन उसे ये बीमारी लगी होगी, बस मेरी सास और शौहर ये बात मुझे बताना नहीं चाहते थे। तो उसने कहा कि मेरी डिलीवरी किस दिन हुई थी, मुझे तारीख बताएं। मैंने उसे वह तारीख बताई तो उन्होंने रजिस्टर में से मेरा और मेरे बच्चे का रिकॉर्ड ढूंढना शुरू किया तो ये देखकर हैरान रह गई और कहने लगी कि यहाँ तो इस नाम की कोई भी मरीज नहीं आई थी और ना ही कोई बच्चा हुआ था। मैं इसकी बात सुनकर शौक में चली गई, भला ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि मैंने इसी दिन अपने बच्चे को जन्म दिया था, तो रजिस्टर में रिकॉर्ड क्यों नहीं है। मैंने कहा आप अच्छी तरह चेक करें, मेरी फला डॉक्टर्स ने डिलीवरी करवाई थी। तो उसने कहा कि इस नाम की तो कोई डॉक्टर भी हमारे अस्पताल में मौजूद ही नहीं है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।